प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सब लोगों को और हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी ईस्टर आपको और आपके परिवार को। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जिस प्रकार से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी जो मरी हुई परिस्थितियां हैं उन्हें फिर से जी उठाएगा। वो जो टूटी हुई चीजें हैं परमेश्वर उन्हें फिर से बिल्ड अप करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु पुनरुत्थान का प्रभु है, फिर से निर्माण करने वाला प्रभु है, फिर से सब कुछ बनाने वाला प्रभु है। इसी प्रकार से वो आपके जीवन में भी करेगा। हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे जीवन में ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि वो हम सब के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो आज के दिन हम उसके पुनरुत्थान के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबको ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ईस्टर, ये पुनरुत्थान आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर वचन की ओर जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो सब लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई, यीशु मसीह की कहानी समाप्त हो गई। अब यीशु मसीह का जो कार्य था वो समाप्त हो गया, अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों ने सोचा अब ये तो खुद को तो बचा नहीं पाया, अब बाकियों को बचाने की ये बातें करता था, अब तो ये सब बातें समाप्त हो गई हैं। अनेक प्रकार की बातें लोग सोचने लगे। वे शास्त्री, वे फरीसी, वे याजक लोग जिन्होंने उसे सजा सुनाई थी, वे बहुत खुश हो गए, कहने लगे, सोचने लगे होंगे कि जो हम चाहते थे वो हो गया, इसका चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है। और यीशु मसीह के चेले भी यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह की तो अब मृत्यु हो गई, यीशु मसीह तो खुद को नहीं बचा पाया, यीशु मसीह जो बड़ी बड़ी बातें करता था वो खुद को तो बचा नहीं पाया, इसलिए हम भी अब तितर बितर हो जाएंगे, हम भी अब अपने काम काजों पर चले जाएंगे, हम भी अब अपने पुराने काम करने लगेंगे। और उन्होंने, उनमें से कईयों ने ऐसा किया भी। और जो कुछ लोग थे वे डरे हुए थे, कांप रहे थे, छुपे हुए थे कि कहीं अब हमें भी पकड़कर ऐसे ही क्रूस पर चढ़ा न दिया जाए। मीन्स लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, कहानी वहां समाप्त नहीं हुई जब उन्होंने यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया और कब्र के बाहर उन्होंने एक बड़ा पत्थर लगा दिया जिसे कोई आसानी से हिला न सके, जिसे कोई उस पत्थर को हटा न सके। इतना बड़ा पत्थर उन्होंने उस कब्र के बाहर लगा दिया और यीशु मसीह को उस कब्र के अंदर रख दिया। उस कब्र के पास जो बड़ा पत्थर उन्होंने रखा था उस पर राजा की मोहर लगा दी गई ताकि कोई भी उसे छेड़छाड़ न कर सके, ताकि कोई भी यीशु की जो डेड बॉडी है उसे चुरा न सके। उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया। कुछ सैनिकों को भी उन्होंने वहां पर बिठा दिया ताकि कोई भी यीशु की जो देह है, जो शरीर है, उसे चुरा न ले। वे सोचते थे कि कहीं यीशु के चेले उसकी बॉडी को चुरा लेंगे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा पत्थर उस कब्र के आगे लगा दिया और राजा की मोहर लगा दी, सील कर दिया उसको, उस पत्थर को, ताकि कोई उसे हटा ना सके। पहरेदार लगा दिए ताकि कोई उसके पास भी ना जा सके। लेकिन दोस्तों, कुछ अद्भुत यहां पर हुआ। जब यीशु मसीह को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे और तीसरे दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मरियम और अन्य स्त्रियां सुबह सुबह यीशु की कब्र के पास जा रही थी, अपनी रीति के हिसाब से वहां पर जा रही थी, तो उन्होंने कुछ अद्भुत वहां पर देखा। क्या देखा उन्होंने एक स्वर्गदूत को वहां पर देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो कब्र का जो ढक्कन है वो लुढ़का हुआ है, वो जो कब्र है वो खुली हुई है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, वो जो बड़ा पत्थर वहां पर रखा हुआ था वो वहां से हटा हुआ है। जब वो जा रही थी तो मरकुस रचित समाचार में लिखा है कि वह सोच रही थी कि उस ढक्कन को, उस बड़े पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा, क्योंकि उन्हें अंदर जाना था, यीशु मसीह की बॉडी पर उन्होंने कुछ लेप को लगाना था। और वो ये सोचकर जा रही थी कि कौन, हमारे साथ में तो कोई पुरुष है ही नहीं, हमारे साथ में तो कोई बलवान है ही नहीं जो उस पत्थर को हटा दे, हम तो स्त्रियां हैं, हम कैसे उसे हटाएंगी।
लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? वो बड़ा पत्थर जिसका हटना नामुमकिन था, वो उस कब्र से हट चुका था। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे बड़े पत्थर लगे हुए हो जिन्हें देखकर आपको लगता हो कि कौन इस पत्थर को हमारे जीवन से हटाएगा, कौन इस रुकावट को दूर करेगा, कौन इस बाधा को दूर करेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वही प्रभु यीशु मसीह आपकी उस रुकावट को, आपके जीवन की उस बाधा को, उस समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा, जैसे यहां पर प्रभु ने किया। लिखा है एक स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। एक बूढ़ोल वहां पर हुआ और उस पत्थर को उसने लुढ़का दिया। और जब स्त्रियां वहां पर पहुंची, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। वे डरी हुई थी, घबराई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि कब्र का पत्थर तो हटा हुआ तो वो और डर गई। उन्होंने स्वर्गदूत को देखा तो और डर गई। प्रभु का वचन कहता है कि मत डरो। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में, किसी भी बात को देखकर, किसी भी बात को सोचकर। प्रभु आपके साथ में है। लिखा है मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। उस यीशु को तुम ढूंढ रही हो, उसकी बॉडी को तुम ढूंढ रही हो, उसकी बॉडी को तुम सर्च कर रही हो, जिसे आज से कुछ दिन पहले क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, जिसे मार दिया गया था, जिसे इस कब्र में रख दिया गया था, जिसे बंद कर दिया गया था, उसको तुम ढूंढ रही हो। 6 पद में लिखता है वह यहां नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से उस कब्र से जी उठा है। और कैसे जी उठा है? अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसने कहा था कि मुझे अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाए और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और आज हम वही देख रहे हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लिखा है अपने वचन के अनुसार, जैसे उसने कहा था वैसे ही उसने कर दिया है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो यहां नहीं है, वो इस कब्र से बाहर निकल चुका है। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका प्रभु जी उठा है। वो कब्र का ढक्कन, वो सील, वो सैनिक, वो विरोधी यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से रोक नहीं पाए। यहां तक कि वो मृत्यु भी, जिस मृत्यु ने हर एक व्यक्ति को जकड़ा हुआ है, वो मृत्यु भी यीशु मसीह को अपनी ओर खींच ना पाई, वो उसे ज्यादा देर तक रोक ना पाई। यीशु मसीह उस मुर्दों में से जी उठे, उस मृत्यु को हराकर वो मुर्दों में से जी उठे। मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं कि आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा हुआ था। इस स्थान को देखो, वो जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित हो गया है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार से एक दिन आप और मैं, आपके परिजन जो सो गए हैं, वे सब एक दिन प्रभु के साथ में इसी प्रकार से मुर्दों में से जी उठेंगे और उसके साथ में राज्य करेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। वो दुष्ट शैतान भी, वो मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को जकड़कर नहीं रख पाई। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु की ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे, आपके परिवार में काम करे, आपके रिश्तों में काम करे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके कार्य करने वाले स्थान में काम करे, और निश्चय आपकी वो मरी हुई परिस्थितियां भी इसी प्रकार से जी उठें और सब कुछ बेहतर हो जाए, पहले जैसा हो जाए। लोगों ने सोचा समाप्त हो गई कहानी, लेकिन नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई। उन्होंने सोचा ये यीशु जिसे, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, इसे तो हमने मार दिया, इसे तो हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन वही यीशु जिससे लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही यीशु जिसने अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया था, वही यीशु जिसने आपके और मेरे लिए अपने आप को दे दिया था, वही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
और हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए जीवित हो गया, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए। और उसने वादा किया है इसी प्रकार से उसके पीछे चलने वाले लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे। इसलिए यह हमारे लिए खुशी की खबर है, यह हमारे लिए आनंद का विषय है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज हम ईस्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को वो मृत्यु नहीं रोक पाई, वो दुष्ट नहीं रोक पाया, वो कब्र का ढक्कन नहीं रोक पाया, वो लोग नहीं रोक पाए, उसी प्रकार से आपको भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे पुनरुत्थान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप उसके साथ में जिएंगे, जी उठेंगे। आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं जो मुर्दों में से जी उठा हो। हर एक व्यक्ति आया, वो मरा, लेकिन हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो मरता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है जो मरे तो सही, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लिखा है मुर्दों में से जी उठे, वो क्योंकि यीशु ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक न मरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे यूट्रस में बहुत दर्द रहता था और मुझे ओवरियों में गांठें भी थी। मैंने जांच करवाई थी और मुझे जांच में पता चला। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए भेजा और मेरे लिए प्रार्थना की गई। मैंने प्रार्थना को रिसीव्ड किया और प्रभु ने अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम किया। प्रभु ने वचन में कहा है कि मैंने निश्चय तेरे रोगों को उठा लिया, तो दुखों को सह लिया है खुदा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे पापा के लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उनको सीने में दर्द था और खा पी भी नहीं रहे थे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। उनका बीपी हाई लो हो रहा था, शुगर भी नॉर्मल नहीं था। खुदा परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना रिक्वेस्ट को अपनी व्हाट्सएप के जरिए भेजा और प्रभु ने उनको चंगाई दी और वो उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पीके मसीह यानी अमृता सिस्टर मसीह का कि वो मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आस से बढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आपके जीवन में दिखाएंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि धन्यवाद इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि तूने अपने प्यार को परमेश्वर पिता हम सब मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह दिखाया। प्रभु कि तू प्रभु जी हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन तू हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। प्रभु हम तेरे इस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब पिता इस बात को जान पाए परमेश्वर कि तू हमारे लिए जी उठा परमेश्वर, और हम सब भी जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं खुदावन तेरे साथ परमेश्वर पिता हम सब भी जी उठेंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का ये सौभाग्य हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि तूने प्रभु यीशु मसीह उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम सबको एक नया जीवन दिया है परमेश्वर पिता, अनंत जीवन का भागी बनाया खुदावन। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने लोगों ने तेरे वचन को प्रभु ग्रहण किया खुदावन, सुना परमेश्वर कि तू उनके लिए खुदावन इस बड़ी इंपॉर्टेंस को परमेश्वर ईस्टर क्यों मनाया जाता है प्रभु, इस बात की वैल्यू को परमेश्वर तूने अपने वचन के द्वारा बताया प्रभु कि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तूने मृत्यु को हराकर प्रभु तूने जीवन को पिता हम सबको दिया परमेश्वर। तूने हम सब के लिए मृत्यु को हराया प्रभु, और आज प्रभु जो कोई प्रभु तेरे प्रभु इस बात पर कि तू पुनरुत्थान और जीवन है विश्वास करता है प्रभु, तो वो भी अनंत जीवन का भागी बनने पाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु तेरे ये लोग प्रभु इस बात पर विश्वास करते हैं कि तू उनके लिए मुर्दों में से जी उठा प्रभु जी। यदि आज
मेरे खुदावन, कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधाएं प्रभु आपके लोगों के सामने है। जिस प्रकार प्रभु उस कब्र का ढक्कन परमेश्वर पिता प्रभु स्वर्गदूत ने हटा दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह जब तू पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु, वो मुश्किल, वो बाधाएं, वो रुकावटें आज आप अपने बेटे बेटियों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के लाइफ से इसी वक्त प्रभु उस प्रॉब्लम को आप दूर करे पिता, क्योंकि तू जीवित है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता आज हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को सुनकर उसे रिसीव किया है, इस बात पर विश्वास किया है कि तू उनके लिए जी उठा है, और वो प्रभु इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो भी प्रभु जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो तेरे साथ प्रभु तेरे राज्य में हम सब राज्य करेंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। यदि आज तेरे लोग प्रभु डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल है, चिंतित है, बेचैन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो समस्या, हर एक वो परेशानी, हर एक वो रुकावट, हर एक वो बाधा, हर एक वो कर्ज, हर प्रकार की प्रॉब्लम जो आज ये अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ को हम इनके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए मांगते हैं प्रभु। जब ये अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपने हेल्थ में प्रभु यीशु, तो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ सब कुछ इनके जीवन में नया करने पाए पिता। एक नयापन प्रभु, एक जीवन प्रभु इनके जीवन में आए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इन्हें आप सक्सेसफुल करें, इन्हें आप सम्मानित करें, इन्हें आप आदर दें, इन्हें आप प्रतिष्ठित करें, आप इन्हें प्रॉस्पर करें परमेश्वर पिता, और आप हर एक रुकावटें, बाधाएं, मुश्किल, गलत काम, हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके जीवन से आप दूर करें यीशु के नाम से प्रभु। जो अधिकार तूने दिया उस अधिकार में होकर हर एक समस्या, हर एक चिंता, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी लतें और बुरी संगति, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं उन सारी बातों को इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार के एक एक सदस्य के जीवन से सारी परेशानी चली जाओ, मैं कमांड करती हूं। इस समय प्रभु जब अपने शरीर में ये बीमार है, दुर्बल है, कमजोर और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, यीशु मसीह तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ को, तेरी चंगाई की सामर्थ को इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो बीमारी में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, नाना प्रकार के गंभीर रोग उनके शरीर में है, मैं कमांड करती हूं इसी वक्त यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, मैं तुम्हें कमांड करती हूं और यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को इनके लिए मांगती हूं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता। प्रभु आप इन्हें जीवन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि ये प्रभु तेरे कार्यों को कर सके खुदा, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके खुदावन। धन्यवाद, जिस काम पर प्रभु ये भाई बहन हाथ लगाए प्रभु वो काम सफल हो पिता। यीशु आज के सुंदर सुबह में प्रभु आप इनकी सहायता मदद करें प्रभु, जहां कहीं ये जाए आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, नेगेटिविटी से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर प्रकार की मुश्किलों से प्रभु इन्हें प्रोटेक्ट करें और प्रभु इनके आगे आगे चले प्रभु। यदि आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है तो यीशु के नाम से वो डर चला जाए। जिस प्रकार प्रभु स्वर्गदूत प्रभु मरियम और मार्था और उन सारी स्त्रियों से कहता है मत डरो प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार तेरा वचन आज इन भाई बहनों से भी कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज के दिन में प्रभु आप इनके सहायता करें, मदद करें, इनके साथ में हुए प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हम सब के लिए मुर्दों में से जी उठा प्रभु। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है क्योंकि तूने उस अनंत जीवन का भागी हमें बनाया है यीशु। हमारे जीवन का ये प्रिविलेज है प्रभु यीशु मसीह। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने भेजे हैं पिता, हमारे साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना, अपनी पर्सनल प्रेयर्स को भी प्रभु उन्होंने आपके आगे रखा है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आप उनके जीवन में फ्रूट्स को लेकर आए परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आप अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें प्रभु। आप इन्हें संतान देकर ब्लेस करें, घर देकर ब्लेस करें, जो भी इनकी जरूरत है प्रभु आप वो देकर ब्लेस करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।